दुनिया को तबाही से बचाने का प्लान इस्लामाबाद में तय पाएगा। पाकिस्तान अक़वाम आलम की निगाहों का मरकज बन गया। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की बड़ी बैठक इस्लामाबाद में होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती इस्लामाबाद पहुंच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है वज़ीर ख़ारिजा को दौरे की दावत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से दी गई है। शहजादा फैसल बिन फरहान, हाकान फिदान और बदर अब्दुलाती इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग पर तफसीली बातचीत करेंगे। इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से राबता, खित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद बहरी जहाज़ों को आबना हुरमत से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पोस्ट में खबर सुना दी। लिखा, रोजाना 2 पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को आबना हुरमत से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान का ये इक़दाम खुशाइन, तामीरी और खित्ते में अमन का पेश खैमा है। बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त की इजाज़त खित्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगी। ईरान का मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक बामानी कदम और मुश्तरका कोशिशों की तक़वियत देगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी के इक़दामात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक़ डार ने ट्वीट में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची को भी टैग किया। मशरिक़ वस्ता की जंग में सालिस बनना पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हात है। दुआ है कामयाबी का सहरा पाकिस्तान के सर पर बंधे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 78 साल की तारीख में पहली बार हमें आलमी सिफारतकारी में अहम मकाम मिला। अमरीका, ईरान समेत जंग के तमाम फरीक हम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आज जो अहम रहनुमा पाकिस्तान आ रहे हैं, ये भी हमारी बड़ी कामयाबी है। नेतन्याहू अपनी बका के लिए सारी दुनिया तबाह करने पर तुला हुआ है। भारत इसलिए तिलमिलाया हुआ है कि मई की जंग में जिल्लत उठानी पड़ी। इस जंग की फतह पर हमें आज ये मकाम मिला। भारत ने फिर कहीं भी पंगा लिया तो फिर घर छोड़कर आएंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले। बरोजत में सिविलियन आबादी पर बमबारी। डॉक्टर अली, बेटी और बेटी समेत शहीद। डॉक्टर अली की अहलिया 12 रोजा ईरान इसराइल जंग में शहीद हुई थी। मगरबी तेहरान में शहरी आबादी पर हमले में 9 अफराद जख्मी। अमरीका और इसराइल का खुज़िस्तान के शहर हफ्तगल में पानी के अहम जखीरे पर हमला। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आबी जखीरे पर हमले के बाद मुतबादिल जराए से पानी की फराहमी जारी है। ईरानी वजारत सेहत का कहना है अमरीकी इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 24 एहलकार शहीद और 24,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। पेंटागन ईरान में जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट लेकर ट्रंप की मंजूरी से जंग का नया और ज्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हजारों फौजी मेरीन्स मशरिक़ वस्ता पहुंच रहे हैं। ईरान में जमीनी ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के छापे शामिल हो सकते हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान में मुमकिन जमीनी ऑपरेशन मुकम्मल फौजी अलगार नहीं होगी। ईरान में जमीनी कार्रवाई महदूद नौयत की हो सकती है। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ज़ेरे गौर जमीनी ऑपरेशन का मुमकिन टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। जौहरी प्रोग्राम और आने वाले खतरे के अमरीकी दावे शैतानी हीले हैं। अमरीका और इसराइल ईरान की साइंसी बुनियादों को तबाह करना चाहते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महज एक बहाना था। असल मकसद इल्मी ताकत कमजोर करना है। तारीखी विरसा और मुमताज साइंसदान भी अमरीकी और इसराइली फौज के निशाने पर हैं। 30 रोजा जंग में ईरान की जामियात और तहकीकी मराकज़ को निशाना बनाया गया। अस्फहान यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमले किए गए। अमरीकी बहरी बेड़ा यूएसएस ट्रिपोली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारे और जदीद टेक्निकल हथियार मौजूद हैं। ये जहाज ताइवान के करीब जंगी मशकों में मसरूफ था, जिससे हंगामी तौर पर मशरिक़ वस्ता पहुंचने का हुक्म दिया गया था।
सांडियागो से एक और एयरक्राफ्ट USS बॉक्सर भी 3 बहरी जहाजों समेत मशरिक वस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया है। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। हाइफा की बंदरगाह पर इसराइल के स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर, जदीद रडार और बेन गुरियन एयरबेस पर ईंधन जखीरे को ड्रोन से निशाना बनाया। वस्ती इसराइल के शहर एश्तोल में ईरानी मिसाइल हमले में 11 अफराद जख्मी। तुर्क सहाफी ने तल अवीव में क्लस्टर बम गिरने की वीडियो बना ली। हौसियों ने यमन से इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हौसी तर्जुमान ने कहा, मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूब में इसराइली फौजी मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना। इसराइल ने जनूबी लबनान पर हमले तेज कर दिए। मीडिया वैन पर हमले में 3 सहाफी शहीद। जजीन पर मीडिया वैन को जानबूझकर निशाना बनाया। अलमनार टीवी के अली शुएब और एक चैनल के रिपोर्टर फातिमा फतूनी और उनके कैमरामैन अमीन भी शहीद हो गए। फातिमा की सहेली उनकी प्रेस जैकेट और माइक और हेलमेट दिखाकर कहा, ये हैं फातिमा के हथियार। इसराइल ने जनूबी लबनान में 42 मकामात पर फजाई हमले और गोलाबारी की। दी जहरानी पर इसराइली हमले में 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी। इसराइली हमलों में तिबी हमले के 5 अरकान भी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लबनान के 7 देहात खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। लबनानी सदर ने इसराइली हमलों को सफाकाना करार दे दिया। ईरान जंग और ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका में 3000 से ज्यादा मुजाहरे। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स का मिनेसोटा में मुजाहिरीन से खिताब। कहा, ईरान जंग से मुतालिक अवाम से झूठ बोला जा रहा है। ट्रंप ने अपने पार्टनर नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग शुरू की। ईरान के खिलाफ जंग गैर आईनी है, उसकी इजाजत नहीं ली गई। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक और कई 100 जख्मी हो चुके। अमरीका और इसराइल ने ईरान में स्कूलों पर बमबारी की। ईरान में 2000 से ज्यादा शहरी जाँ बहक हुए। सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स की जानिब से नेतन्याहू का नाम लेने पर मुजाहिरीन का इजहार नफरत। मुजाहिरीन एंड दिस वॉर के नारे लगाते रहे। इसराइल भर में हजारों अफराद का जंग के खात्मे के लिए एहतजाज। इसराइली अवाम का हुकूमत से फौरी तौर पर ईरान में जंग खत्म करने का मुतालबा। तल अवीव में 5 और हाइफा में 6 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज। मुजाहिरों की क़यादत साबिक़ कानून साजों ने की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आज नहीं तो कल जेल जाना पड़ेगा। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन नेतन्याहू की करप्शन पर डॉक्यूमेंट्री सामने ले आए। कहते हैं ये मवाद नेतन्याहू को जेल में डाल सकता है। तहकीकात रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने तहाइफ लेकर असलहे के ताजरों को फायदा पहुंचाया। नेतन्याहू ने अपने और बीवी के नाम पर असलहा के ताजरों से कीमती तहाइफ लिए। नेतन्याहू से पुलिस तहकीकात की वीडियो ली, कीमती तहाइफ लेने का एतराफ किया। करप्शन का भांडा फूटने पर वीडियो में नेतन्याहू के इंक्वायरी अफसरान को धमकियां। बार बार सवाल के बावजूद नेतन्याहू दोस्तों का नाम बताने से गुरेज करते रहे। वजारत उज़्मा से हटने के बाद नेतन्याहू बुढ़ापा जेल में गुजारेगा। बहरीन में एल्यूमीनियम की फैक्ट्री पर ईरानी हमले में 2 कारकुन जख्मी। बहरीन के एल्यूमीनियम फैक्ट्री आलबा ने 28 मार्च को ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। कंपनी के मुताबिक हमले में 2 मुलाजमीन मामूली जख्मी हुए। तर्जुमान पासरान इनकलाब का कहना है, ईरानी सनती इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बाद जवाबी हमले किए गए। यूएई बहरीन में फैक्ट्रियों को निशाना बनाकर जवाबी इक़दाम किया। कतर और सऊदी अरब के यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहिदे। कतरी वजारत दिफा का कहना है, दोनों मुल्कों में मिसाइल और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए तजर्बात का तबादला होगा। यूक्रेन के सदर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद दोहा पहुंचे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ दिफाई टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऐलान। कहते हैं, ईरान के शाहिद ड्रोन्स के मुकाबले के लिए अपना जदीद निज़ाम तैयार कर लिया। यूक्रेन और शिराकतदार ममालिक में मुश्तरका प्रोडक्शन लाइन्स कायम की जाएंगी। 3 मुल्कों के साथ इस मॉडल पर अमली इक़दामात का आगाज कर दिया गया। बरतानिया में नस्ल परस्ती के खिलाफ बड़ा एहतजाज। 5 लाख से ज़ायद अफराद का लंदन में नफरत के खिलाफ मार्च।
हाइड पार्क से शुरू होने वाले मार्च के शुरुका का वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने जलसा। मुजाहिरीन ने एलॉन मस्क और बरतानवी नस्ल परस्त रहनुमाओं के खिलाफ बैनर्स, ईरान के परचम और आयतुल्लाह खामनाई और मुज्तबा खामनाई की तस्वीर उठा रखी थी। बन्नू के इलाके व रेशमी कला मंडान में शदीद बारिश के बाइस मकान की छत मुनहदम। छत के मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनमाह में वक्फे से बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, लिया, विहाड़ी, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मियांवाली, सरगोधा, जेहलुम, वजीराबाद, हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। करक, कोहाट, लकी मरवत, बन्नू, मालाकंड, स्वात, मर्दान, डीआई खान और लोयर दीन में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया।